नमो नमो बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के बहुत खास क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए, एक टारगेट बना लीजिएगा, टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि हमको ये करना है। तो डेली मॉर्निंग में उठ करके करंट अफेयर्स के इन क्वेश्चनों को देखिएगा और सुनिएगा, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। और जिस दिन आप टारगेट बना लेंगे उसी दिन से आप परीक्षा की तरफ, आगामी परीक्षाओं की तरफ पहला कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठकर टारगेट बनाएं। तो चलो, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि विकसित भारत में युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भैया याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कि नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम के तहत खेल मंत्रालय ने याद नाम रखिएगा कि खेल मंत्रालय के तत्वाधान 3 दिवसीय विकसित युवा संगठन आयोजन का संबोधित किया गया। कहाँ किया गया? भारत के मंडपम नई दिल्ली में, मंडपम नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन कहां से बन सकता है कि कब किया गया है भैया, कहां किया गया, किस शहर में किया गया, किस देश में किया गया? तो भारत की बात की जा रही है। कब किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक, कहाँ किया गया? भारत के मंडपम के नई दिल्ली में किया गया। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन भैया स्टार लगाने वाला। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एआई ने इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन किया? इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ। भारत के लखनऊ की भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई परिस्थिति तंत्र को पर इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से 12 और 13 जनवरी 2026 को 12 और 13 जनवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित की है। ठीक, लखनऊ में आयोजित की गई। कहने का मतलब एआई ने ये जो है कब किया है? वो लखनऊ। और लखनऊ भैया क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की जब राजधानी है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। सबसे बड़ी बात है लखनऊ की, लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश भैया दूध उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है, मैं यही कहता हूँ डेली। और क्या, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, वो भी विश्व में भी भारत है और भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल है। और भैया मखाना उत्पादन में आपका बिहार पहले स्थान पे है, जो भारत भी विश्व में पहले स्थान पे है, और उसके अंतर्गत बिहार जो आपका आता है वो मखाना उत्पादन में पहले स्थान पे है। और क्या है भैया, विश्व में चावल उत्पादन में भारत पहले स्थान पे हो गया है। इसने जो है चीन को पीछे छोड़ दिया है, ये जो 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। ओके, क्वेश्चन लिखो फिर अगला क्वेश्चन आज के सेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइव सेशन में अवश्य जुड़े। शाम को लाइव सेशन होता है प्रतिदिन। तो लाइव सेशन में हिंदी का इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चनों को लिखते रहिएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका ने किस देश के साथ, अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाया है।
25% शुल्क लगा दिया है, शुल्क लगाया है। तो आपका आंसर होगा ईरान, याद रखिएगा। ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, बहुत नाम इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है भैया? नाम याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ की है जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखेगा। जो देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखेगा, उन सभी देशों पर, उन देशों को वाशिंगटन की ओर से आर्थिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है, ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका के साथ व्यापार करने पर, अमेरिका के साथ व्यापार करने पर 25% शुल्क देना होगा। 25% शुल्क देना होगा। क्वेश्चन सुनिएगा, अमेरिका ने किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों के पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो 25% जो हमारे साथ व्यापार करेंगे तो उनको 25% एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा? तो भैया ईरान देश के साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध जो देश बनाएंगे, वाशिंगटन की ओर से आर्थिक रूप से उनको आर्थिक प्रतिबंधन का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो व्यापारिक संबंध जो देश बनाएंगे, अमेरिका से जब वो व्यापार करेंगे अमेरिका के साथ, तो उनको 25% एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। ओके, तो बात की रही ईरान, तो ईरान की राजधानी भैया क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान। तो ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है भैया? राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है मसूद
ये वहां के राष्ट्रपति। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान जी है। ओके, इतना इस क्वेश्चन से आपको नोट करना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। ओके, और डेली मॉर्निंग में उठ करके करंट अफेयर के क्वेश्चन अवश्य देखें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये आपकी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आगामी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स, BRICS 2026 समिट की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? बहुत ध्यान से याद रखिए, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, डबल स्टार। ओके, तो भैया इसका आंसर आपका होगा भारत। विदेश मंत्री कौन है भैया? नाम याद रखिएगा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए 2026 के लिए 2026 के लिए आधिकारिक लोगों कामा थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। वेबसाइट का अनावरण किया भैया। 2026 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है उसकी मेजबानी अपना भारत देश करेगा। इसकी सूचना भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी। 13 जनवरी को दिल्ली में बैठक हुई है और उस बैठक में उसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोगों को ये वेबसाइट उपलब्ध करवाई है। तो बात भारत की जा रही, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, और भारत ने विश्व में वीजा को भी, यूपीआई के सिस्टम ने ट्रांजैक्शन की दृष्टि से वीजा को भी पीछे छोड़ दिया है। ओके, और भारत विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पे हो गया है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा करके रखिएगा आगामी परीक्षाओं के लिए। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहला मेड इन इंडिया, आज कहता हूं पहला मेड इन इंडिया
पहला मेड इन इंडिया, ब्रैकेट में लिख लो AI, मेड इन इंडिया AI किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया? किस प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। आंसर आपका होगा जियो। जियो में लॉन्च किया गया। तो रिलायंस याद रखिएगा, रिलायंस क्या है भैया? रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन है भैया? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने घोषणा की है जियो जल्द ही पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ब्रैकेट में AI का ये फुल फॉर्म है। प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य AI को हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना है। हर भारतीय के लिए सुलभ बनाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मेक इन इंडिया AI किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया? तो भैया जियो से किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह घोषणा की है कि जियो जल्द ही पीपल याद रखिएगा, पीपल फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जिसका उद्देश्य है कि हर भारतीय को AI की सुविधाएं उपलब्ध कराना। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। बाय।